देखो क्लास 6 के लिए है ये ज्योमेट्री का जो बेसिक है लाइंस एंड एंगल्स, और इससे रिलेटेड जो भी डिफिनीशन है उसके बारे में हम देखते हैं कैसे कैसे क्या है इसमें। ये क्लास 6 के लिए है ये, ठीक है। चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। तो देखो हमको पहले जानना है इसमें पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, POINT, ठीक है। तो पॉइंट की डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अ पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, इट रिप्रेजेंट, जिससे इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन, ठीक है। और इसका यूज हम केवल क्या करते हैं, किसी भी प्लेस को डोनेट करने में, डेनोट करने में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिगर विच हैज़ नो एनी लेंथ ब्रीथ और हाइट, मतलब इसमें कोई डायमेंशन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक छोटा सा है ये, तो इसका यूज हम क्या करते हैं, किसी भी जगह को, लोकेशन को दिखाने के लिए हम पॉइंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जीरो को हम जो ये होता है पॉइंट, इसको हम कैसे नोट करेंगे, सिंपल एक डॉट लगा देंगे तो हमारा पॉइंट हो जाता है। पॉइंट की डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अ फिगर विच हैव सिंबल विच हैव नो एनी डायमेंशन, मीन्स इट हैज़ नो एनी लेंथ, एनी ब्रीथ और एनी हाइट। और इसका यूज हम क्या करते हैं, किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को हम उसको प्रेजेंट करने के लिए हम उसका, जैसे मान लो हमको बताना है, जैसे मान लो कोई फिगर है, ठीक, हम मान लिए ये सेंटर इसका मान लिए हम, जो मान लो जो डायगोनल क्रॉस हो रहा है तो उसका सेंटर पॉइंट है। तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ के किसी पार्टिकुलर पॉइंट को यूज़ करने के लिए हम पॉइंट का यूज़ करते हैं। समझ में रहे ना, ये पॉइंट हो गया, तो पॉइंट है नो एनी डायमेंशन एंड इज यूज टू ओनली डेनोट द प्लेस, ठीक है। अगला देखते हैं, और जो सिंबल होगा पॉइंट का, ये इसका एक बार से डॉट कर दो, वो हमारा सिंबल हो जाएगा। वो ये ऐसे कर दिए ना, तो डॉट हमारा सिंबल हो गया, ठीक है। दूसरा हमको पढ़ना है लाइन। देखो लाइन क्या होता है, लाइन इसका भी लगभग थिकनेस नहीं होता है, ठीक है। इस मान लीजिए लेंथ लाइन है ये, लाइन में ये होता है कि इसमें 2 इन पॉइंट होगा, लाइन में क्या होगा, 2 इन पॉइंट होगा, सॉरी इन पॉइंट एक में नहीं होगा, नो इन पॉइंट, यहाँ पे इन पॉइंट नहीं होगा। मतलब जो ये ए और बी जो लाइन है उसको हम क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटिव रूप से दोनों डायरेक्शन में हम इसको आगे और ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इसमें कोई भी इन पॉइंट नहीं होता है और इसका लेंथ भी फिक्स नहीं होता है, ना तो इन पॉइंट होगा और ना इसका लेंथ फिक्स होगा, ठीक है। ये हमारा लाइन सेगमेंट, लाइन में क्या हो जाएगा, अ फिगर विच कैन extend in both direction is called a line and it has no any point and it has no any fixed length, मतलब ना इससे कोई लेंथ होता है, लाइन है, लाइन का दोनों तरफ एरो का मतलब क्या हुआ कि उसको हम इन्फिनिटी डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इसे कोई इन पॉइंट नहीं मानता है, ठीक है। ये दोनों इसका हम मान लेंगे इन्फिनिट पॉइंट हो जाएगा, और जो लेंथ होगा इसका लेंथ भी क्या होता है, लेंथ को भी हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि किसी भी ब्लैक बोर्ड पर जाए कहीं भी केवल हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन पॉइंट होता है, केवल रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे लाइन बनाए हैं, ओके ना। तो मतलब इसको हम लाइन को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नहीं इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए हम मान लिए कि हाँ ये इसका लेंथ है, बस इतना ही है। ये बस इसमें ये करना है कि जब दोनों तरफ एरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो लाइन हो जाएगा और इसका कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होता है, ठीक है। अगला है, अगला हम देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अगला दिया है प्लेन। तो देखो प्लेन क्या होता है, प्लेन में हो जाएगा, प्लेन हैज नो थिकनेस बट एक्सटेंड इंडिफिनिटी इन ऑन डायरेक्शन। जैसे प्लेन का कोई थिकनेस नहीं होता है, इसको कहीं भी हम, जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन किस शेप का है, ये मान के चलो कि स्क्वायर है ये, हम इसको और भी क्या कर सकते हैं, जैसे हम चाहें तो इस वाले लाइन को और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं आगे,
इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, फिगर बन गया ना। तो ये हमारा प्लेन हो जाएगा ये, ठीक है। इसका कोई ना थिकनेस होता है और ना ही, लेकिन जो थिकनेस का नहीं होता, लेकिन इसको हम किसी भी डायरेक्शन में, जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट है, उसके डायरेक्शन में हम इन्फिनिटी रूप से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगला दिया हुआ है लाइन सेगमेंट। तो देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट जैसे मान लो कोई ये दिया हुआ फिगर, तो लाइन सेगमेंट में जैसे इस तरफ दोनों तरफ एक पॉइंट दे देगा ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। ये हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का फिक्स होता है क्या, लेंथ, इसका लेंथ फिक्स होता है और 2 इन पॉइंट होगा, इसमें 2 इन पॉइंट होगा और लेंथ इसका फिक्स होगा, और इसको हम किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए इसका कितना इन पॉइंट हो गया, 2 इन पॉइंट हो गया। क्लियर हो रहा है ना। तो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट और फिगर विच है 2 इन पॉइंट, मतलब जिसके 2 इन पॉइंट हैं और जिसका लेंथ क्या होता है, फिक्स होता है, तो उसमें क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। और उसको डिनोट कैसे करेंगे, बस एक ऐसे लाइन खींचो और दोनों तरफ 2 इन पॉइंट दे दो, ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। और ये क्या हमारा, ये हमारा लाइन है, क्योंकि लाइन में क्या लेंथ इसका नो फिक्स लेंथ, इसका लेंथ कोई फिक्स नहीं होता है। और क्या इसमें है, और दोनों तरफ एक भी इन पॉइंट इसका नहीं होता है, समझ में है ना। एक और क्या है, एक है रे। देखो रे कैसे होता है, ये हो गया रे। जैसे रे में देखो ये रे हो जाएगा, क्यों ये होगा, ये रे में जैसे एक इन पॉइंट होगा, एक इन पॉइंट होगा, और एक क्या, एक हमारा क्या हो जाएगा, एक इनिशियल, एक हो जाएगा हमारा इनिशियल पॉइंट, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो रे में एक इन पॉइंट हो जाएगा जिसको इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे इन पॉइंट नहीं होता है, यहाँ पे इन पॉइंट नहीं होता है। आगे एरो है ना, तो एरो मतलब वो आगे और जा रहा है, मतलब उसका इन पॉइंट नहीं हो रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी नो फिक्स लेंथ। जो लाइन जो रे होगा, रे का भी लेंथ फिक्स नहीं होगा, और इसका कोई इन पॉइंट नहीं होगा इधर, बस यहाँ पे एक इन पॉइंट होगा, ठीक है। इसमें इन पॉइंट होगा, और ये वाला जो पार्ट है ये इन पॉइंट, इसका ये इन पॉइंट नहीं है, ये यहाँ नहीं रहेगा, ये इसका इन पॉइंट होगा, या इसको इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं। और ये रेखा लाइन क्या होता है, लाइन नहीं सॉरी रे क्या होता है, इसका लेंथ फिक्स नहीं होगा, इसमें एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक इन्फिनिट पॉइंट होता है, ये हमारा लेंथ, ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट। तो देख लो एक बार, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा एक, अगर दोनों तरफ एरो है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लाइन। अगर एक तरफ एरो है तो वो क्या हो जाएगा, रे। और अगर एक भी एरो नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। क्लियर हुआ ना। तो लाइन सेगमेंट में क्या हो जाएगा, 2 इंड पॉइंट हो जाएगा, 2 इंड पॉइंट और फिक्स लेंथ हो गया। ऐसे रे में क्या होगा, रे में हो जाएगा 1 इन पॉइंट होगा, 1 इन पॉइंट होगा इसमें, और नो फिक्स लेंथ, इसका भी लेंथ फिक्स नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइन में देखो, लाइन में क्या होगा, लाइन में भी यही हो जाएगा, नो इन पॉइंट, मतलब इसमें एक भी इन पॉइंट नहीं होगा, और इसका भी लेंथ क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, इसका नो फिक्स। इसका भी जो लाइन सेगमेंट है, लाइन का भी लेंथ फिक्स नहीं होगा, और रे का लेंथ फिक्स नहीं होगा, बाकी लाइन सेगमेंट का वो जो है लेंथ उसका। तो क्लियर हो गया ना। तो केवल अगर दोनों तरफ एरो है तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे लाइन। अगर एक तरफ एरो है उसको क्या मानेंगे हम, रे। और एक भी अगर एरो नहीं है तो हम क्या मानेंगे, उसको हम लाइन सेगमेंट मान लेंगे। लाइन का लेंथ फिक्स नहीं होता है, रे का लेंथ फिक्स नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट का लेंथ फिक्स होता है। ये डिफिनेशन हो गया हमारा। और डिफिनेशन है इसमें, अब देखो नॉन कोलिनियर, एक टॉपिक है नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर,
तो नॉन कोलिनियर क्या होता है? अब देखो, मान लो हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है, ठीक, और इस लाइन पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, ठीक, और एक और लाइन दिया हुआ है पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है। तो इसमें देखो, जो भी लाइन का, जो भी पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, अगर वो लाइन पे है, एक ही लाइन पे जितना पॉइंट है तो वो कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हम पूछे हैं कि इस वाले पे जो लाइन एल है, इसका क्या, इसमें ए बी सी डी ई एफ ये सब क्या है? कोलिनियर पॉइंट है ना, क्योंकि सब क्या है, एक ही लाइन पे है। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक ही लाइन पर रहेगा वो क्या हो जाएगा? कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। जैसे मान लो हम यहाँ लिख दिए, ये हो जाएगा ए बी और ये सी, तो बताओ क्या ये कोलिनियर पॉइंट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। जैसे एक ही लाइन पे सब नहीं है, इस वाले पे केवल ए बी है, इस वाले पे बी सी है, इस वाले पे ए सी है, मतलब तीनों में से एक एक मतलब कम हो जा रहा है इसमें, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कोलिनियर पॉइंट ही नहीं हुआ। तो कोलिनियर पॉइंट मेनली होगा क्या, जितना भी पॉइंट दिया है, एनी गिवन पॉइंट व्हेन लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब उसी लाइन पे सब होगा, तो यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट। तो इसमें कोलिनियर पॉइंट कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ये हमारा हो जाएगा कोलिनियर पॉइंट, मतलब जो एक ही लाइन सेगमेंट पे है। अब इसमें बताओ कोलिनियर पॉइंट कौन है? इसमें कोलिनियर पॉइंट कौन कौन है? देखो कौन कौन लाइन पे है, पी है, आर है, टी है और यू है, यानी पी आर टी यू, ये क्या है हमारा? कोलिनियर पॉइंट है ये, ठीक। और नॉन कोलिनियर क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर हो जाएगा जो इस लाइन पे नहीं है। तो कौन कौन है इसमें? क्यू एस और वी, यानी क्यू एस और वी, ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉन कोलिनियर हो जाएगा। मतलब अगर लाइन पे सेम पॉइंट दिया हुआ है, उसी लाइन पे सब पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, मान लीजिए दिया हुआ है, इसे मान लीजिए डब्ल्यू और एक्स मान लिया। तो अगर यहाँ इस लाइन पे हम लिख रहे हैं, मान लो इस लाइन पे मान लो हम लिख लिए वाई, तो ये वाई क्या है इसका? इस पर लिख लिया जेड, इस पर लिख लिया पी, यहाँ लिख लिया डब्ल्यू। तो वाई जेड पी डब्ल्यू ये सब क्या है? कोलिनियर पॉइंट है, क्योंकि एक ही लाइन पे है, ठीक। अगर हम पूछें कि एम पी और एन, ये तीनों बताओ एम पी एन कोलिनियर है कि नहीं? नहीं है ना, क्योंकि ये इस लाइन पे नहीं है। तो समझ में आ गया ना? कोलिनियर मतलब ये हुआ कि जो सेम लाइन सेगमेंट पे है, जितना भी पॉइंट है वो एक ही लाइन सेगमेंट पे है, तो कोलिनियर हो जाएगा। डिफरेंट हो जाएगा, जैसे अलग हो गया ये, तो ये नॉन कोलिनियर हो जाएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है ये पी क्यू आर एस टी और यू, वी डब्ल्यू एक्स वाई। अगर हम पूछे कि इसमें कोलिनियर पॉइंट कौन कौन है, तो क्या बताओगे? पी क्यू आर एस टी यू, ये कोलिनियर पॉइंट है क्योंकि सब एक ही लाइन सेगमेंट पे है। और नॉन कोलिनियर क्या हो जाएगा? वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, ये हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? कोलिनियर नॉन कोलिनियर। अगला है, दो टॉपिक और है, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन और कॉन्करेंट लाइन। देखो अगला हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन, अब देखो इसे कैसे करेंगे। मान लो कोई दो लाइन है, एक लाइन हो गया हमारा ए और बी, एक लाइन है, एक और लाइन मान लिए हम सी और डी ले लिए लाइन, ठीक। तो जब भी दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगा किसी पॉइंट पे, तो वो लाइन कैसा लाइन हो जाएगा? वो हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, वो हो जाएगा। When two lines intersect each other at any point, then this is called intersecting line. समझ रहे ना कि जब दो लाइन एक ही पॉइंट पे मिले, जिसमें दो लाइन है ना, ये इसी पॉइंट पे मिल रहा है ये, तो ये दोनों, ये ए बी और सी डी क्या हो जाएगा? ये हो जा रहा है ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। मतलब दो लाइन जब एक दूसरे को किसी सिंगल पॉइंट पे कट करे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वो लाइन क्या हो जाएगा? ए बी सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। और मान ली पॉइंट ओ पे काट रहा है, तो ओ क्या हो जाएगा?
इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा। समझ में आया? मान लो दो लाइन है और एक ये है, इसको मान लिए ए बी सी डी, तो दोनों इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, तो यानी ये ए बी और सी डी कौन सा लाइन हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। और जो पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब इसमें जब दो रहेगा, दो लाइन क्रॉस करेगा तो इंटरसेक्ट लाइन होगी। अब मान लो जैसे एक ही कोई पॉइंट है, पॉइंट ओ है, इससे एक ये लाइन गया, एक ये लाइन गया, एक ये लाइन गया, एक ये लाइन गया, जैसे मान लो कई लाइन चला गया, तो इस तरह का जो लाइन होगा या लाइन सेगमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ये सब हमारा हो जाएगा कॉन्करेंट, ये हो जाएगा कॉन्करेंट लाइन। मतलब क्या इसका हो जाएगा? व्हेन मोर देन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, मतलब जब दो से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे किसी पॉइंट पे तो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट पॉइंट होगा, यानी कॉन्ग्रुएंट लाइन हो जाएगा। ठीक है, वही अगर केवल दो लाइन एक दूसरे क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा? वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। ठीक है, दो लाइन क्रॉस किया तो क्या बना? ये इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। और वही दो से ज़्यादा, यहाँ पे 1 2 3 देखो 4 लाइन डिवाइड की दूसरे को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये क्या हमारा जाएगा? कॉन्ग्रुएंस का कॉन्ग्रुएंट पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, जब दो लाइन क्रॉस किया तो कैसा लाइन बनेगा? ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। और जब दो से ज़्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या बनेगा? वो कॉन्ग्रुएंट लाइन बनेगा, यानी LMNO ये कैसा लाइन है? टोटल ये कॉन्ग्रुएंट लाइन है। समझ में आ गया ना? एक है पैरेलल लाइन। अब देखो पैरेलल लाइन क्या होगा? देखो पैरेलल लाइन होता क्या है? जैसे मान लो हमारे पास ये जैसे दिया हुआ है, ठीक है, पैरेलल लाइन, देखो अब पैरेलल लाइन होता क्या है? जैसे किसी कोई भी दो लाइन सेगमेंट है, अगर देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन, देखो पैरेलल लाइन कैसे यहाँ पे हो जाएगा? जैसे मान लो कोई दो लाइन दिया है AB और CD, AB एक लाइन हो गया और एक लाइन हो जाएगा CD। ठीक, ये दोनों पैरेलल कब कहा जाएगा? मान लो इसके बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर। जैसे रेलवे का पटरी होता है ना, वही उस पैरेलल लाइन होता है वो। ठीक है, मान लो कोई भी दो लाइन है और अगर दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस है हर जगह क्या हो? सेम रहे, मतलब एक डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, हर जगह 4 4 होना चाहिए। ठीक है, और इसको जब हम आगे बढ़ाएं तो किसी पॉइंट पे ये एक दूसरे से मिले नहीं, मीट न करें, तो वो क्या हो जाएगा? वो पैरेलल लाइन। तो इन अ प्लेन two lines has equal length at every point and they do not intersect each other when we expand it। मान इसको और आगे बढ़ाएं हम, तो अगर ये पैरेलल है तो क्या ये लाइन एक दूसरे से कभी मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये पैरेलल है कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये कितना होगा? ये भी 5, ये भी 5, टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में है ना? मतलब तो पैरेलल क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन इज अ लाइन which distance in a plane two lines having same distance at every point। किसी पैरेलल लाइन कोई भी, जैसे इसमें कोई भी दिया हुआ है डिस्टेंस, दो लाइन दिया है, अगर उस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको? हम बोलेंगे पैरेलल लाइन बोला जाएगा। जैसे मान लो ये लाइन है और ये है, तो पैरेलल होगा ये। यहाँ पे देखो डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ, तो ये पैरेलल लाइन नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आगे हम बढ़ा भी रहे हैं इस तरह से, तो कहीं एक पॉइंट भी जाके क्या होगा? वो कट जाएगा, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। तो पैरेलल लाइन कब होगा? कोई भी प्लेन में कोई भी लाइन है, अगर उसके बीच का डिस्टेंस सेम है तो क्या हो जाएगा? वो पैरेलल लाइन हो जाएगा। क्लियर हुआ?